हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द ईगल पे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि भारत को ही धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा अमेरिका भी धर्म को पूरा समर्थन करता है और बाकी इस्लामिक देश तो करते ही हैं, वो सबको पता है। लेकिन अभी ये जो आज तक की वीडियो है इसमें देख सकते हैं आप कि किस प्रकार अमेरिका में भी धर्म का बोलबाला है। देखो, जिस वक्त इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है, तब खुद को धर्मनिरपेक्ष का चैंपियन बताने वाला अमेरिका, वहां क्या हो रहा है उसकी विवेचना करना भी आज बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस से आई हैं, जहां उन्होंने पूरे अमेरिका से कुछ पादरियों यानी पास्टर्स को बुलाया था। इन पादरियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के चारों तरफ खड़े होकर उनके सिर और कंधे पर हाथ रखकर उनके लिए शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना की। इसका नेतृत्व मुख्य पादरी टॉम मलिन्स ने किया और ये कहा कि ओवल ऑफिस में इकट्ठा हुए सभी पादरी ये प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध में सीधे स्वर्ग से मार्गदर्शन मिले और ईसा मसीह इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे। और इसी दौरान इन पादरियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए भी प्रार्थना की। और ये सब कुछ उस अमेरिका में हुआ जिसे अब तक दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। देखिए, We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. अब कल ये आपने देख लिया है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं कि जीसस ईसा मसीह थे जो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं किसके, ट्रंप की सुरक्षा की। और ये ऐसे भी बताया जा रहा है कि ऐसे बोल रहे हैं कि ईसा मसीह जो है वो ट्रंप के बलबूते ही धरती पे आएंगे और इन्हीं के द्वारा धर्म की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा। तो जब जो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका भी है और ये टॉप पे है, तो यहाँ के लोग अपने राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की प्रार्थना ही कर सकते हैं दोस्तों। तो हम वेदों को मानने वाले, जो हमारे वेद लिखे गए हैं हज़ारों लाखों साल पहले, या पुराण को मानने वाले, या धर्म ग्रंथ हैं, या जो भगवत गीता है, हम अगर इनको बोलेंगे कि ये खाली मात्र कल्पना है तो ये भी सही नहीं है दोस्तों। अब देखो आगे, देखो आगे क्या बोला जा रहा है न्यूज़ चैनल पे। कीजिए, अगर यही चीज किसी और देश में होती तो उस देश के लिए क्या कहा जाता? उसे धार्मिक रूप से कट्टर मान लिया जाता। किसी मुस्लिम देश में अगर इस तरह की प्रार्थनाएं वहां का राष्ट्राध्यक्ष करे मौलवियों के साथ तो कट्टर कहलाता। हिंदू देश, भारत जैसे देश में अगर ये हो जाता तो विपक्ष के तमाम नेता खड़े हो जाते कि भाई ये क्या कर रहे हैं, उसकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े होते, जो भी देश यहाँ पर ऐसा करता तो। लेकिन यहाँ अमेरिका पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। विरोधाभास तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने का आरोप लगाया। अब देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति ट्रंप है अमेरिका के, उनके द्वारा ईरान पे क्या धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाया गया है। किस पे? ईरान पे, जिसके साथ उनका युद्ध चल रहा है आजकल। अभी हाल ही में युद्ध शुरू हुआ है और अभी 5-7 दिन हुए हैं। लेकिन ये जब अपने धर्म को अपने जो पादरी हैं या अपने स्तर से दिखाते हैं तो उसके लिए इनका कोई ऐसा नहीं है कि बोल के हमारे द्वारा इस प्रकार का वो किया जा रहा है, धर्म का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई इस्लामिक देश हो या हम हिंदू ही हैं, इस समय हम ऐसे करते हैं युद्ध के समय, तो ये धर्म का रूप ले लेता है और कहा जाता है कि ये धर्म के हिसाब से ही हमारे साथ जैसा कहीं युद्ध होता है तो उसके हिसाब से ही युद्ध करते हैं। और खुद अमेरिका द्वारा इस प्रकार के प्रार्थनाएं की जा रही हैं। अभी आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। और अब वो खुद ईरान के खिलाफ इस युद्ध में पादरियों से अपने लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान से युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप को खुद ईसा मसीह ने चुना है। द गार्डियन, द न्यूयॉर्क पोस्ट और यहाँ तक कि अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाना चाहते हैं।
मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन का दावा है कि जिन सैनिकों को अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने भेज रहा है उन्हें यह कहा जा रहा है कि यह युद्ध आर्मागेडोन का हिस्सा है। आर्मागेडोन को कयामत की अंतिम लड़ाई कहा जाता है और यह माना जाता है कि दुनिया खत्म होने से पहले अच्छी और बुरी ताकतों के बीच एक अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी और ईरान से युद्ध वही अंतिम लड़ाई है। अब यहाँ पे देखो, ये आर्मागेडोन जो शब्द आया है ये बाइबल से निकला हुआ है और क़यामत की रात इसमें लिखा गया है और क़यामत की आखिरी जंग इसमें लिखा गया है। ये जो ईरान के साथ इनका युद्ध चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि क़यामत की आखिरी जंग होगी ये। और दोस्तों ये युद्ध अभी छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि जो ईरान है उसने काफ़ी जो उस के आसपास के जो देश हैं, अरब हो गया जैसे कुवैत हो गया या बगल पे यूएई है या इराक है, उनके कई जगहों पे इसने क्या कर दिया है, जो हवाई ठिकाने हैं उन पे ड्रोन से या छोटी मोटी मिसाइलों से क्या कर दिया, हमला कर दिया है। और बीच बीच में करता रहता है, काफ़ी अटैक कर चुका है वैसे ईरान। इसका मुख्य कारण ये नहीं कि वो उन देशों से भी युद्ध करना चाहता है, क्योंकि इन देशों में जहाँ से इनके द्वारा वो किया जा रहा है, जिन जिन देशों के हवाई अड्डों पे ईरान के द्वारा हथियार वो परमाणु ये फेंके जा रहे हैं, मिसाइल फेंकी जा रही हैं या ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है अमेरिका के सैन्य बेस को तबाह करना, क्योंकि इन क्षेत्रों में अमेरिका के सैन्य बेस भी हैं और जिससे अमेरिका उसका प्रयोग न कर सके वो अपने बचाव में ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अभी इस चक्कर में क्या हुआ है दोस्तों कि बाकी उन सारे देशों ने अभी तक ईरान को जवाबी कार्रवाई नहीं किया ईरान पे, और वो भी जानते हैं कि ईरान अमेरिका के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं। अमेरिका के एक सैनिक का यह भी दावा है कि उसके कमांडर ने उसे ये कहा कि ईरान का युद्ध गॉड की योजना का हिस्सा है और ये लड़ाई ईसा मसीह को वापस धरती पर लाने से जुड़ी है। और इन अमेरिकी सैनिकों को यह भी बताया जा रहा है कि ईसा मसीह ने दुनिया खत्म होने से पहले अंतिम लड़ाई के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप को चुना है और ये एक धार्मिक युद्ध है। यहाँ एक सवाल, अब ये देखो दोस्तों, वो यहाँ पे जो आज तक चैनल के जो एंकर हैं ये क्या बोल रहे हैं कि सैनिक को बताया जा रहा है कि जो ये युद्ध है ये ईसा मसीह का युद्ध है और ट्रंप को ईसा मसीह द्वारा चुना गया है। किसके लिए? ये धर्म के युद्ध को जीतने के लिए। और यहाँ पे देखो दोस्तों, सीधे सीधे धार्मिक कट्टरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सैनिकों के मन में क्या डाला जा रहा है कि ट्रंप को ईसा मसीह द्वारा चुना गया है इस युद्ध के लिए। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं। ये भी है कि जब आप इस वक्त की ईरान की लड़ाई को देख रहे हैं तो क्या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इस बात को स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप को एक मुस्लिम देश के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईसा मसीह ने चुना है? इस रिपोर्ट पर अमेरिकी संस्था काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने नाराजगी जताई और ये कहा है कि इस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ पेश करके नफरत भड़का रहे हैं। लेकिन यहाँ आप ये सोचें कि आखिर अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या वाकई इसे एक धर्म युद्ध का रंग दिया जा रहा है? क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है जाकि धार्मिक रूप से जो लोग झुके हुए हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस वक्त ना हो? क्योंकि वहां पर एक आवाज ये भी उठ रही है कि ये युद्ध आखिर कब तक अमेरिका को इस युद्ध में झोंकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप कभी कहते हैं कि वो ये युद्ध ईरान की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं वो ये युद्ध ईरान में रिजीम चेंज के लिए लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। और अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो इस युद्ध को धर्म युद्ध मानते हैं। ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉलियन मिशेल का आरोप है कि इस युद्ध को धर्म से इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि इससे लोगों का समर्थन जुटाया जा सके। प्यू रिसर्च। अब देखो दोस्तों, जो अमेरिका की कुल आबादी है वो है 34 करोड़, उसमें क्या है 62% ईसाई हैं। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ईसाइयों को क्या किया जा रहा है, अपने पक्ष में किया जा रहा है। ये वोट बैंक भी हो सकता है। और आगे देखते हैं क्या क्या इनकी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये एक देखो, धर्म युद्ध का मुख्य कारण इसमें ईसाइयों को अपनी ओर खींचना है। और फिर देखते हैं आगे। के मुताबिक
34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 62% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच पहले भी कई कानूनी संघर्ष हुए, जिनमें क्रूसेड्स या क्रूस युद्ध में ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच मध्यकाल में जेरूसलम को लेकर जंग हुई थी। और अब राष्ट्रपति ट्रंप वैसा ही युद्ध एक बार फिर से छेड़ना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका के बहुत सारे लोग और नेता ईरान के खिलाफ इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में एक कमेटी की सुनवाई के दौरान एक पूर्व सैनिक का हाथ तोड़ दिया गया। इस पूर्व सैनिक का नाम है ब्रायन मैकगिनिस, जो इस बैठक में नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि अमेरिका को इजराइल के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आरोप है कि इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के सेनेटर टिम शीही और कुछ सुरक्षा कर्मियों ने इस पूर्व सैनिक के साथ हाथापाई की और इस घटना में उनका हाथ तोड़ दिया। देखिए। To name that, and nobody wants to fight. A reminder to all our. Please stand up as a Marine and stand up for America. Out. No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Oh my God. Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Mount Zupla to the shores of Tripoli. Palestine will be free. Oh my God, they broke his arm. इस युद्ध की वजह से हजारों अमेरिकी नागरिक खाड़ी देशों में फंसे हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे युद्ध होता है तो हम वहाँ पे भी क्या कर देते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे हिंदू वो नीति चला रहे हैं, कोई बोलते हैं कि ये अपनी ही देश की जो पुराने परंपरा है उसको चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, इस प्रकार की जो कृत्य हैं वो सही नहीं है। और युद्ध धर्म हो चाहे किसी ग्रंथ हो या जैसे ईसाई धर्म है या इस्लाम धर्म है या हिंदू धर्म है, तो दोस्तों युद्ध में ये चीज़ें आती रहती हैं और यहाँ पे भी वही चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे जो अमेरिका है बहुत टॉप क्लास का देश है और उसके द्वारा भी इस प्रकार का क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो इसमें हम यही बता सकते हैं कि युद्ध में धर्म का बोलबाला होता ही है और हर देश क्या चाहता है कि उसकी अधिक से अधिक जनसंख्या जो वहाँ का नेता है या जो टॉप क्लास का जैसे राष्ट्रपति मान लो या प्रधानमंत्री मान लो या कोई और सैन्य अधिकारी है, उनके द्वारा बोला जाता है, तो वो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हो युद्ध लगता है अपने देश के समर्थन में खड़े रहें और अपने जो माननीय हैं, जो मुख्य हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे सैनिक, चाहे सैन्य का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके पक्ष में हमेशा रहें, उसका विरोधाभास कभी ना बने। चाहे वो धर्म का बोलबाला करता है, चाहे वो अपने देश का तिरंगे का बोलबाला करता है, चाहे किसी भी चीज़ का बोलबाला करता है। इसलिए दोस्तों युद्ध में अपने देश का साथ हमेशा दें। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ईरान बहुत छोटा है, फिर भी अमेरिका को उसके सामने युद्ध करने के लिए ईसा मसीह को याद करना पड़ रहा है। अब लगाओ दोस्तों, अब हम भारत वाले कभी पाकिस्तान से हो जाती है झड़प और वहाँ पे थोड़ा सा हम प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों को दिक्कत होने बैठ जाती है। हम अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो रामायण हो या कोई वेद बुद्ध हो, उनके बारे में बात करने बैठ जाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है दोस्तों। तो आप इन बातों को दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखें। युद्ध के समय अपना देश के साथ रहें मजबूती से। यहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली देश, एक छोटा देश ईरान से लड़ाई कर रहा है, उनको भी अपने देवता याद आ गए हैं, तो हमें भी याद आने चाहिए दोस्तों। कभी ऐसी नौबत आती है, हमको भी अपने धर्म का बोलबाला रखना चाहिए। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।